गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आपसे अपना एक छोटा सा ब्लॉग शेयर करने वाली हूँ। एक्चुअली हम रिजॉर्ट जा रहे हैं 1 डे का स्टेकेशन के लिए और हम जा रहे हैं ओलिविया रिजॉर्ट जो कि बैंगलोर में कोलर में है। मेरे घर से 2 घंटा की दूरी में है और मैं ये रिजॉर्ट का सारी डिटेल आपसे इस वीडियो में शेयर करूंगी। तो आपको भी रिजॉर्ट के बारे में जानना है या आप प्लान कर रहे हो रिजॉर्ट जाने का, तो मेरा वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। और हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो गाइस, हम घर से ठीक 9:30 बजे निकल गए थे रिजॉर्ट जाने के लिए। मेरे घर से रिजॉर्ट 2 घंटा दिखा रहा था और मैं बानसवाड़ी में रहती हूँ। तो हम पहुँच गए थे कोलार हाईवे में 1.5 घंटा बाद में। यहाँ पे बहुत से होटल्स है, रेस्टोरेंट्स है, तो खाने पीने का आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। और ये आप देख सकते हैं सामने में कितना ब्यूटीफुल सा व्यू है। आगे पूरा माउंटेन्स था और हमें घर से निकले हुए गाइस 1.5 घंटा हो चुका था। हमें लंच करना था, बहुत तेज से हमें भूख भी लगा था। तो हम यहाँ आ गए थे सरावना भवन में, जो कि रिजॉर्ट से सिर्फ 2 मिनट की दूरी में ही था। बहुत ही अमेजिंग होटल है। खाना पीना भी यहाँ का बहुत ही अच्छा है और बहुत सारे ऑप्शंस भी आपको खाने पीने का मिल जाएगा। लंच करने के बाद में हम निकल गए थे रिजॉर्ट जाने के लिए। एक्चुअली ये जो सरावना भवन है ये रिजॉर्ट के आगे है। तो हम रिजॉर्ट को क्रॉस करते हुए पहले सरावना भवन गए, वहाँ पे लंच किए, फिर हम यू टर्न लेते हुए रिजॉर्ट आए। आपको यहाँ पे बड़ा सा बोर्ड भी दिख रहा होगा, ओलिविया रिजॉर्ट एंड स्पा का। तो ये ही यहाँ का एंट्रेंस है, आप देख सकते हैं। यही यहाँ का एंट्रेंस है और एंट्री करते ही आपको यहाँ पे पार्किंग लॉट मिलेगा। अगर आप कोई पार्टीज़ में आ रहे हो या कोई फंक्शन में आ रहे हो शॉर्ट टाइम के लिए, तो आपको अंदर में पार्किंग मिल जाएगा रिजॉर्ट के। लेकिन अगर आप स्टे के लिए आ रहे हो 1 या 2 दिन के लिए, तो आपको अपना कार या जो भी है आपको बाहर ही पार्क करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे अपना कार पार्क कर दिया था और हम चले गए थे रिजॉर्ट के अंदर में। तो यहाँ आप देख सकते हैं मेरे हस्बैंड को, मेरे बेटे को। तो हम जा रहे हैं रिसेप्शन की तरफ में। तो यहाँ से रिसेप्शन का एंट्री है। पार्किंग लॉट से आपको बस स्ट्रेट जाना है और उससे लेफ़्ट लेते हुए आपका रिसेप्शन जो है वो आ जाएगा। आप देख सकते हैं कि मेरा बेटा सुपर एक्साइटेड है। उसने बैडमिंटन, क्रिकेट बैट, फ्लाइंग डेज, फुटबॉल सब कुछ इसने कैरी किया है। और ये रिजॉर्ट ना गाइस बहुत ही ज़्यादा ग्रीनरी है। आप देख सकते हैं हर तरफ आपको ग्रीनरी वाला ही व्यू मिलेगा। तो बहुत ही अच्छा ये ग्रीनरी रिजॉर्ट है। तो अब हम पहुंच गए हैं रिसेप्शन में और अब मैं आपको रिसेप्शन का भी पूरा व्यू दिखाती हूँ। तो ये है यहाँ का रिसेप्शन। हम यहाँ पे रूम्स वगैरह के लिए बात कर रहे थे, थोड़ा सा वेटिंग था, तो मैंने आप सबके लिए थोड़ा सा वीडियो शूट कर लिया। और यहाँ पे स्पा भी है। स्पा की जो चार्जेस है ना वो अलग से है। तो यहाँ पे आपको स्पा भी मिलेगा जो कि बहुत ही अच्छा है। तो अब हमें रूम्स मिल गया था और अब हम जा रहे थे हमारे रूम्स के तरफ में। आप देख सकते हैं लेफ़्ट साइड में पूरा यहाँ पे आपको चाइल्ड प्ले एरिया भी मिलेगा। स्विंग है, ट्रैम्पोलिन है, सारा कुछ यहाँ पे है जो कि बच्चे लोगों को मज़ा आता है। तो यहाँ से गाइस रूम जाने का एंट्रेंस है। बहुत ही ब्यूटीफुल मुझे यहाँ पे लग रहा था। व्यू यहाँ का बहुत ही अच्छा था। और सबसे अच्छा बात ये है ना, बहुत ही ज़्यादा ग्रीनरी था। मतलब यहाँ के ना आपके जो माइंड है उसको भी बहुत ही अच्छा शांति सा आपको लगेगा यहाँ पे आके। तो ये है हमारा रूम। एक्चुअली हमने डिलक्स रूम बुक किया था जिसका प्राइस था 3700 ऑनलाइन अगोरा से। पर एक्चुअली ये रूम खाली था तो हमें ये रूम दे दिया गया। इसे कबाना रूम कहते हैं। यहाँ का ये लग्जरी रूम में आता है और इसका प्राइस करीब 6500 है। तो ये है वॉशरूम। यहाँ पे आपको बाथ टब भी मिलेगा। तो अगर आप कपल्स में आ रहे हैं तो आप ये रूम ले सकते हैं और फैमिली के साथ भी आप बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करेंगे। तो ये है पूरा रूम का व्यू। तो अब मैं आपको और भी व्यूज़ दिखाती हूँ। तो चाइल्ड प्ले एरिया मैंने ऑलरेडी आपको दिखा दिया है। यहाँ पे सब कुछ है जो कि बच्चे बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करते हैं। सी सॉ, स्लाइड, स्विंग, ट्रैम्पोलिन, सारा चीज़ आपको यहाँ पे मिलेगा। तो बच्चों के लिए तो ये रिजॉर्ट बहुत ही अच्छा है। देख सकते हैं मेरा बेटा यहाँ कितना ज़्यादा इंजॉय कर रहा है। और ये है स्पा का जगह जहाँ पे लोग स्पा करवाने यहाँ पे आते हैं। अगर आप रिजॉर्ट आ रहे हो तो आप स्पा भी करवा सकते हो। तो ये है यहाँ का स्पा का रेट्स। एक्चुअली ये डिस्काउंटेड रेट्स है, हो सकता है इससे भी ज़्यादा हो, पर अभी फ़िलहाल रेट्स यही थे। और यहाँ पे अलग अलग टाइप के आपको स्पा मिलेंगे। और स्पा के लिए ना यहाँ पे अच्छा खासा भीड़ था। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि ये यहाँ पे अलग अलग रूम्स बनाया हुआ है स्पा करने के लिए। रूम्स में तो मैं नहीं जा सकती थी, तो इसलिए मैंने सिर्फ बाहर का वीडियो शूट किया है। और यहाँ पे ना बहुत ही सॉफ्ट एक अच्छा सा म्यूज़िक भी बज रहा था जिसको सुन के ना बहुत ही शांति, बहुत ही अच्छा लग रहा था, रिलैक्सिंग लग रहा था।
और ये है यहाँ का पूरा ओपन ग्राउंड। यहाँ आप क्रिकेट खेल सकते हो, फुटबॉल खेल सकते हो, फ्लाइंग डिस्क खेल सकते हो, जो भी आउटडोर गेम्स है आप यहाँ पे खेल सकते हो। बहुत ही स्पेशियस प्लेस है ये। और ये है यहाँ पे केव रूम, जैसे मैंने आपको दिखाया था ना पहले, वो था कबाना रूम्स, ये है केव रूम। यहाँ पे आपको सिर्फ एक ही रूम मिलेगा, अलग अलग केव्स ऐसा बनाया हुआ है, तो ये भी बहुत ब्यूटीफुल है। लेकिन अगर आपको लग्जरी रूम चाहिए तो आपको वो कबाना रूम ही बुक करना होगा। तो ये था पूरा केव रूम। मैं आपको अंदर जाके भी दिखाती हूँ। मुझे एक्चुअली बहुत डर भी लग रहा था क्योंकि बहुत ज़्यादा अंधेरा था, इनफैक्ट मोबाइल का भी टॉर्च काम नहीं कर रहा था। ये है यहाँ का स्विमिंग पूल। यहाँ पे 2 स्विमिंग पूल है, एक बच्चों के लिए, एक बड़ों के लिए। बच्चा वाला जो स्विमिंग पूल है वो बहुत ही ज़्यादा गाइस छोटा नहीं था, और बड़ा वाला बहुत ही ज़्यादा डीप था, तो मैंने तो छोटा वाला में एंजॉय किया है। ये है यहाँ का बैडमिंटन कोर्ट। आप देख सकते हैं मेरा बेटा, मेरे हस्बैंड यहाँ पे बैडमिंटन खेल रहे हैं, तो यहाँ पे आप बैडमिंटन खेल सकते हो। ये जग चीज़ मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि बैडमिंटन कोर्ट यहाँ पे पूरा अलग से बनाया हुआ है ताकि आप बहुत ही अच्छे से एंजॉय कर सको। तो बैडमिंटन खेलने के बाद मैं और मेरे हस्बैंड भी खेलने लग गए, हमें भी बहुत ज़्यादा मज़ा आने लग गया। फिर हमें भूख लगने लग गया तो हम चले गए थे यहाँ के रेस्टोरेंट में इवनिंग स्नैक्स के लिए। अब मैं आपको यहाँ का रेस्टोरेंट दिखाती हूँ। तो ये है यहाँ का रेस्टोरेंट। यहाँ का रेस्टोरेंट देख के ना गाइस मैं सच में हैरान हो गई थी, क्योंकि इतना बड़ा यहाँ का रेस्टोरेंट है ना, मैं आपको क्या बताऊँ। ऊपर भी सीटिंग एरिया है, नीचे भी है, बाहर भी है, और यहाँ पे एक गार्डन एरिया भी है, वहाँ भी आप बैठ सकते हो और अपना फूड एंजॉय कर सकते हो। तो ऊपर जाके मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या है। तो यहाँ पे ऊपर में आपको मिलता है बहुत सारा गेम्स जो आप लोग एंजॉय कर सकते हो फैमिली फ्रेंड्स सबके साथ में। फुटबॉल है, कैरम है, चेस है, टेबल टेनिस है, बहुत सारे गेम्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। और यहाँ पे बैठने का भी जगह है, तो आप अपना खा भी सकते हो, खेल भी सकते हो, अच्छा खासा आप टाइम यहाँ पे स्पेंड कर सकते हो। और यहाँ से ना गाइस पूरा होटल का व्यू दिखता है, मैं आपको दिखाती हूँ। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा दोनों टेबल टेनिस खेलने लगे थे, उन्हें टेबल टेनिस खेलना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ रेस्टोरेंट का कंप्लीट व्यू। तो ये है रेस्टोरेंट का पूरा व्यू, ऊपर से मैं आपको दिखा रही हूँ। और आप देख सकते हैं कि सामने भी सेंटर में टेबल बनाया हुआ है, यहाँ पे आप अपना प्राइवेट मीटिंग्स ये सब आप कर सकते हो। तो बहुत ही बड़ा रेस्टोरेंट यहाँ का है। तो ये था अंदर का रेस्टोरेंट का। तो अब मैं आपको बाहर का भी रेस्टोरेंट दिखाती हूँ। तो ये है बाहर का रेस्टोरेंट, बूफे वगैरह सब यहीं पे लगता है। तो हम आ गए थे डिनर करने के लिए, एंड गाइस फूड बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी था यहाँ का। तो डिनर करने के बाद हम आ गए थे यहाँ पे जिम रूम के लिए। एक्चुअली हमें मालूम नहीं था कि यहाँ पे एक जिम रूम है, एक्सप्लोर करते करते हम यहाँ पहुँच गए थे। तो मैंने सोचा क्यों आप सबके साथ भी शेयर ना किया जाए। बहुत ही अच्छा यहाँ का एक छोटा सा गाइस जिम रूम बनाया हुआ है, जहाँ ट्रेडमिल, साइकिलिंग, डंबल सब कुछ है। तो बहुत ही अच्छा लगा हमें। और फिर हम नेक्स्ट मॉर्निंग में इतना ब्यूटीफुल सा हमें एक व्यू मिला रैबिट देखने को। हमें मालूम नहीं था कि यहाँ पे रैबिट्स भी है, तो हम ऐसे ही बस वॉक कर रहे थे तो एक्सप्लोर किए तो हमें ये दिख गए। बहुत ही क्यूट क्यूट से यहाँ पे हेल्दी रैबिट्स थे। आप देख सकते हैं मेरा बेटा यहाँ पे रैबिट को कैरेट फीड करा रहा है, तो उसे भी बहुत यहाँ पे मज़ा आ रहा था। एक्चुअली गाइस ये ना पूरा एक फार्म हाउस रिजॉर्ट है, जहाँ पे आपको फुल ग्रीनरी मिलता है, ग्राउंड मिलता है, यहाँ पे आपको रैबिट्स मिलते हैं, यहाँ पे गाइस काउस भी है। तो बहुत ही अच्छा प्लेस है ये। तो हम बस 1 डे के लिए यहाँ पे स्टेकेशन के लिए आए थे, और हमने यहाँ पे बहुत ही एंजॉय किया। स्विमिंग पूल में भी हम गए थे, एक्चुअली उसका वीडियो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, लेकिन स्विमिंग में भी हमने बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया था। उसके बाद हम चले गए थे फ्लाइंग डिस्क खेलने के लिए। एंड गाइस फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने में जो मज़ा आता है ना, वो किसी के साथ नहीं आता है। यहाँ पे आके मुझे एक अलग ही रिलैक्सेशन लग रहा था। बहुत ही रिलैक्सिंग प्लेस है ये, एंड परफेक्ट प्लेस है फैमिली, फ्रेंड्स एंड कपल सभी के लिए। अब हम यहाँ से निकल रहे हैं गाइस। हमने 1 डे स्टेकेशन में बहुत ज़्यादा यहाँ पे एंजॉय किया, सब कुछ है यहाँ पे, और फैमिली एंड फ्रेंड्स के लिए आप यहाँ आ सकते हो, परफेक्ट प्लेस है। तो ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा, और आपको ये रिजॉर्ट कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। तो मिलती हूँ और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।